IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। I am very much Chief Minister and will prolong till the lesser party of the Janata Dal United. हमारे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी रहे हैं, लेकिन सत्ता के बिना वो नहीं रह सकते, वो साबित हो गया है। नकली चेहरा बाहरे था और असली चेहरा छिपा हुआ था। वही असली चेहरा को उन्होंने ला करके दिखलाया है। और लोगों के मन में है कि बहुमत रहे कुछ भी रहे, हम तकनीकी आधार पर कर देंगे। कर लीजिए, कर लीजिए। जिस दिन करिएगा वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। ये गलतफहमी उन लोगों को हो गई कि जीतन मांझी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो रबर स्टैंप हो जाएगा और जो चाहेंगे उसे कर लेंगे। नाजायज तरीका भी उठा करके एक अपमानित महादलित को या दलित को करने का वो कुत्सित प्रयास वो कर रहे हैं। फिर जब स्वाभिमान जगा तो हम इंडिपेंडेंटली काम करने लग गए, तो उनको दोस्त लोग समझा दिया कि लीजिए जो आप काम कर रहे थे उसे लंबा लकीर खींच रहे हैं, आप कहां रहिएगा। मुझको लगा कि अब ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहें और देखते रहें। तब जो कुछ भी शरद जी ने और पार्टी के साथियों ने कहा, हमने स्वीकार किया है, हम फ्रंट से लीड करने वाले हैं। 17 आदमी नया मिनिस्टर बना सकते हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर। चौंतीस 35 आदमी का है जगह। हम एक नहीं, जरूरत पड़ी तो 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम बनावेंगे। और हमारे ही साथी ने जो हमदों के ही बनाए हुए हैं, उन्होंने तो उनके कथनानुसार ही निर्णय ले लिया। और अगर वो ऐसी सिफारिश भेज देते हैं तो उनके कहे मुताबिक ही भेजे होंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाए बिना नहीं रह रहे हैं। विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है, हर तरह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन अब यही डटे रहिए, अब तो लड़ाई होगी, अब तो न्याय की लड़ाई होगी, अब तो न्याय की लड़ाई होगी। हम लोग के देहात में कहावत है, शायद आप लोगों को नहीं बात होता, कि नौआ रे सिर में कितना बाल, तो कहता है हुजूर सामने आता है। बिहार की राजनीति में आज तेजी से हलचल है। नमस्कार, इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। सवाल सबसे बड़ा बिहार का, किसकी होगी जीत, नीतीश कुमार की या फिर जीतन राम मांझी की। बिहार के मुख्यमंत्री मांझी दिल्ली आए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और अब बिहार से बड़ी खबर आ रही है अभी अभी कि बिहार के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश समर्थक 20 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इतना ही नहीं, राज्यपाल मांझी की सिफारिश पर भी विचार कर सकते हैं। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मांझी ने खुद को हटाए जाने के जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के फैसले को अवैध बताया था। इस वक्त हमारे संवाददाता अरुण सिंह पटना से हमारे साथ हैं। अरुण, पहला सवाल, 20 मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था, ये सारे नीतीश समर्थक थे।
इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने। इसके बावजूद क्या ये एक झटका है जीतन राम मांझी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी ने भी 15 मंत्रियों को बर्खास्त करने की संस्तुति राज्यपाल से की थी और उसके जवाब में नीतीश कुमार के समर्थक 20 मंत्रियों ने खुद इस्तीफा देने की बात कही थी और उस इस्तीफे को अब स्वीकार कर लिया गया। तो जो सियासी संकट बिहार की राजनीति में लगातार बढ़ रहा था और अब और गहरा हो गया और अब कहीं और ज्यादा भूमिका राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को निभानी होगी, क्योंकि कल सुबह वो पहुंच रहे हैं 9:30 बजे के आसपास पटना, पश्चिम बंगाल से, और जब वो पहुंचेंगे यहाँ पर तो उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट बिहार की राजनीति का मुंह बाए खड़ा होगा। जहां तक मेरी जानकारी है आकाश, वो खुद भी पंडित हैं कानून के, खुद भी जानकार है संवैधानिक विषयों के, लेकिन उन्होंने बिहार के कुछ टॉप मोस्ट जो कानूनविद हैं और संविधान के जानकार हैं उनसे बात की है टेलीफोन से, उनसे सारे ऑप्शंस पर विचार किया और कल जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से नीतीश और मांझी के बीच जो सियासत का ये युद्ध छिड़ा हुआ है, अरुण इसमें सिंह, कोई एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि जहां तक बिहार की विधानसभा भंग करने का सवाल उठता है, वो अभी तक क्या आधिकारिक तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री मांझी ने राज्यपाल के पास भेज दी है या अपने पास अप्रूव करा के रखी हुई है एक ट्रम्प कार्ड की तरह? देखिए, जो बिहार में नीतीश कुमार के समर्थक मंत्री हैं, जिन मंत्रियों ने कैबिनेट की वो बैठक छोड़ा था, बहिष्कार किया था कैबिनेट की बैठक का, जिसमें मांझी ने हाउस को डिसॉल्व करने की बात कही थी। अब मांझी भले ही कह रहे हो कि वो सरकार चलाएंगे बनाएंगे, लेकिन उस बैठक में उन्होंने प्रस्ताव जरूर दिया था और उसी के विरोध में जो 20 मंत्री थे, यूं कहीं 21 मंत्री जो थे, उन्होंने बायकॉट किया था उस मीटिंग का और उस कैबिनेट की मीटिंग को ही अवैध बता दिया था। तो जीतन राम मांझी ने सारे विकल्प अपने पास रखे हुए, सारे विकल्प उनके पास है और कब कौन सा दांव उनको चलना है, खेलना है, ये वो दिल्ली में है, जाहिर तौर पर कई और पार्टियों के नेताओं के संपर्क में है। एक बैठक एनडीए नेताओं की राधा मोहन सिंह जो केंद्रीय कृषि मंत्री उनके घर पर चली रही थी, जिसमें बीजेपी के बिल्कुल उस पर अलग से जाएंगे। आखिरी सवाल, नीतीश कल बिहार के राज्यपाल से दोपहर 1:30 बजे मिल रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण है यह बैठक? देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि राज्यपाल उनको इस बात का भी समय दे दे, लगे हाथ की 1:30 बजे जब वो खुद जाते हैं राज्यपाल से मिलने, तो अपने समर्थक विधायकों की परेड कराने, क्योंकि जैसे जैसे देर हो रही है नीतीश को इस बात का डर है कि सत्ता के लालच में, मंत्री बनने के लालच में, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनने के लालच में कई ऐसे विधायक हैं जो टूट सकते हैं और इसको लेकर के नीतीश कुमार घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं कि कल 1:30 बजे जब वो मिले तो उनके साथ विधायक भी परेड कर सके। अरुण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।